हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजीएल में हम किस तरह से इंडिकेटर्स को नेम असाइन कर सकते हैं। तो मेनली इसके लिए हम दो कीवर्ड का यूज करेंगे। एक है इंडारा INDA और एक है इसके साथ में हम एक डीएस का यूज करते हैं, इंडिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर। तो वो डीएस हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक डिस्प्ले फाइल दिखाता हूँ जिस प्रोग्राम में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है और इस रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले हम ऊपर एक हेडर दे रहे हैं जो एक नॉर्मल टेक्स्ट है। उसके बाद में हमने यहाँ पे चार टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट लिखा है रेड, पिंक, ब्लू एंड वाइट, और इनको हमने यहाँ पे एस्ट्रिक रख के टेक्स्ट से जस्ट पहले, और इसके बाद में हमने यहाँ पे कलर असाइन किया हुआ है। तो जैसे मैंने इसको वन इन रेड पे किया तो ये रेड कलर इस पे असाइन हो गया है, और ये इंडिकेटर 10 सेट किया है इस पे। तो जब भी ये इंडिकेटर 10 ऑन होगा तो ये हमारा जो टेक्स्ट है इसका कलर रेड हो जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे पिंक के लिए भी यही किया है, बस इंडिकेटर हम चेंज कर रहे हैं हर जगह। तो यहाँ पे पिंक सेलेक्ट किया है और इंडिकेटर 20। सिमिलरली इसके लिए हमने ब्लू कलर सेलेक्ट करा है और इंडिकेटर 30। इंडिकेटर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और कलर भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमने व्हाइट कलर लिया 40 इंडिकेटर, और उसके बाद में नॉर्मल हमने एक टेक्स्ट इनपुट लिया है जो वन साइज का है, और इसको हमने नेम दिया है कलर। तो यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट करेगा, अगर उसने ऑप्शन आर सेलेक्ट किया है तो वो रेड कलर वाला टेक्स्ट उसको शो होगा। अ, और पिंक सेलेक्ट पी एंटर किया है तो पिंक, और बी फॉर ब्लू एंड डब्ल्यू फॉर वाइट। तो इस तरह से यूजर इसमें जो भी इनपुट देगा उसको उस अकॉर्डिंग टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। और अगर किसी केस में यूजर ने ब्लैंक पे एंटर हिट किया है तो ये सारे कलर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सारे टर्न ऑन हो जाएंगे इंडिकेटर। और अगर कुछ भी इन चारों के अलावा यूजर सिलेक्ट करके एंटर करता है तो वो सारे कलर एक साथ ऑन हो जाएंगे। डिस्प्ले फाइल में इतना ही। यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंडिकेटर यूज किया है एग्जिट के लिए, CF03, और हर बार की तरह ओवरले को हमने इसमें भी यस किया हुआ है। डिस्प्ले फाइल में इतना ही था। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और अब मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। प्रोग्राम में हमने सबसे पहले कंट्रोल ऑप्शंस को नो डिबग आईओ पे सेट किया है और सोर्स स्टेटमेंट पे सेट किया हुआ है। उसके बाद में हमने एक फाइल डिक्लेयर की है। फाइल है हमारी डिस्प्ले फाइल जिसका नाम है INDDSD वर्क स्टेशन की हेल्प से हमने इसको डिक्लेयर किया। अब ये मेन लॉजिक है। मेन लॉजिक में हमने एक रिकॉर्ड को EXFMD कराया हुआ है जब तक हमारा इंडिकेटर IN03 ऑफ है, और उसके बाद में हम सेलेक्ट से कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर कलर रेड है, कलर जो हमारी फील्ड थी जहाँ से हमने एक इनपुट लिया था, अगर वो रेड होगा, आर होगा, तो हम सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक सब रूटीन को, क्लियर ऑल सब रूटीन। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एंड में हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो उससे सारे इंडिकेटर बेसिकली वो सारे इंडिकेटर को ऑफ करता है, और उसके बाद में सिर्फ इंडिकेटर 10 को ऑन कर रहा है क्योंकि हमने सिर्फ रेड सेलेक्ट किया। ऐसे ही हम अगर पी सिलेक्ट करेंगे तो 20 को ऑन करेगा, बी सिलेक्ट करेंगे तो 30, एंड डब्ल्यू सिलेक्ट करेंगे तो 40। और उन सबसे पहले हम सारे इंडिकेटर्स को ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद में वेन के बाद में हमने एक अदर स्टेटमेंट लिया कि अगर इनके अलावा कोई भी केस होता है तो उसमें ये सारे इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाएंगे। और फिर हमने एंड एसएल करके एंड डू किया और लास्ट रिकॉर्ड को ऑन किया है। अब यहाँ पे हम जो सब रूटीन यूज कर रहे थे क्लियर ऑल, वो सब रूटीन ये है। इसमें हम सारे इंडिकेटर्स को बस रीसेट कर रहे हैं। तो ये तो मेन हमारा प्रोग्राम है। अब जो आज सेशन हम इस सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर हम प्रोग्राम में इस तरह से इंडिकेटर का नेम यूज नहीं, इस तरह से इंडिकेटर को यूज नहीं करना चाहते और इसको कुछ एक मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डिस्प्ले फाइल में चेंज करना होता है। तो अब हम जाएंगे डिस्प्ले फाइल में ऑप्शन 2 से, और जहाँ ये DSP साइज लिखा है उस जगह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन इंसर्ट करेंगे, आई, एंटर, ए, और यहाँ पे हम एक कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड है INDARA। ये हमारा कीवर्ड है, इंडारा। और इसको हम फाइल कर देंगे। बस इस डिस्प्ले फाइल में इतना ही चेंज है, और फाइल करने के बाद एंटर, और अब इसको हम कंपाइल कर रहे हैं। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब हम प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे। प्रोग्राम में चेंज करने के लिए अब हमने डिस्प्ले फाइल में इंडारा कीवर्ड स्पेसिफाई कर दिया, तो अब हम इसके साथ INDDS डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो INDDS इंडिकेटर डेटा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम
कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का नेम लिख देंगे। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ DS1। अब हम यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है कि इंडिकेटर डेटा स्ट्रक्चर रेफर करेगा DS1 को। अब हम एक DS1 बनाएंगे, तो DCL DS, और उसका नेम हम देंगे DS1। ये नॉन क्वालिफाइड बना रहे हैं हम, आप क्वालिफाइड भी बना सकते हो। और यहाँ पे हमने इस डेटा स्ट्रक्चर को एंड कर दिया। अब हम यहाँ पे अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले *IN03 जो हमने यूज किया है वो स्क्रीन ऑफ करने के लिए है, या यूं कह सकते हैं हम एग्जिट करने के लिए। तो हम इसको नेम देंगे एग्जिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिट। ये क्या है? ये है एक इंडिकेटर, तो IND, और इसको पोजीशन देंगे 03। ये थर्ड इंडिकेटर को यूज में लेगा। तो अब हमने ये डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको IN03 को एग्जिट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये एग्जिट से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। फाइल, ये कंपाइल हो चुका है। इसका मतलब अब हमारा प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसे ये पहले चलता था। बट रन करने से पहले मैं आपको सारे इंडिकेटर्स चेंज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम एग्जिट के बाद में, अगर हमने रेड के लिए 10 लिया है तो हम यहाँ लिखेंगे रेड इंडिकेटर पोजीशन। फिर है हमारे पास पिंक इंडिकेटर पोजीशन 20। फिर हमारे पास है ब्लू। ये हमने जो जो इंडिकेटर लिए थे उसको बस रिप्लेस कर रहे हैं, और ये होगा पोजीशन 30। फिर लास्ट हमारे पास था वाइट, और इसका इंडिकेटर 40। तो हम यहाँ पे ये दे चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बस इस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ ये हमने इंडिकेटर यूज किया उनको उनके नेम के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो रेड था 10, तो रेड। यहाँ पे पिंक के लिए हम ले रहे थे 20, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे पिंक से। और सिमिलरली हम यहाँ पे ब्लू फॉर 30 और W फॉर वाइट। ये रिप्लेसमेंट हो गया। अब ये हम सारी जगह कर सकते हैं जहाँ पे हमने इंडिकेटर यूज किया। तो रेड, पिंक, ब्लू एंड वाइट। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम हम नीचे भी यूज कर रहे हैं। तो इस जगह पे हम ये पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट हर जगह हमने इसको चेंज कर दिया। कंप्लीटली हमने इसको चेंज कर दिया। तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे। ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम कॉल करते हैं। जैसा कि हमारा लॉजिक था उस अकॉर्डिंग अब यहाँ पे मैं R लेता हूँ, और R लिख के मैंने एंटर किया, तो ये हमारा रेड हो गया। सिर्फ इस टेक्स्ट का हमने इंडिकेटर ऑन कर दिया, जो हमने *IN010 को रिप्लेस किया था रेड से। तो अब वो इंडिकेटर अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये इंडिकेटर R ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पे P लेता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये पिंक वाला ऑन हो गया। B फॉर ब्लू एंड W फॉर व्हाइट। इस तरह से ये इंडिकेटर ऑन हो रहे हैं। अब इसकी जगह अगर सपोज हमने यूजर ने ब्लैंक पे हिट किया, तो ये सारे इंडिकेटर हमने ऑन कर दिया। और अगर इन चारों ऑप्शन के अलावा कुछ भी यूजर लेता है तो भी ये सारे इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। और F3 फॉर एग्जिट। तो इस तरीके से हमने मेनली आज के सेशन में इतना ही देखना था कि अगर हम किसी भी इंडिकेटर का नेम रिप्लेस करना चाहते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम डिस्प्ले फाइल के अंदर एक कीवर्ड यूज कर ऐड करेंगे, जो है इंडारा, INDARA। इसको ऐड करने के बाद में ये ऑप्शन 2 से ऐड करना है। उसके बाद में हम प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज करेंगे, प्रोग्राम में बस उस जहां हमने वो डिस्प्ले फाइल डिक्लेयर किया है उसके साथ में INDDS ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर का नेम दे सकते हैं। बट जहां हम डिक्लेयर करेंगे वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ मैंने DS1 दिया है, तो यहाँ भी DS1। और उसके बाद में हम सारे इंडिकेटर्स जो भी हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उनको एक मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। जैसे हमने इंडिकेटर 3 को दिया है एग्जिट, 10 को दिया है रेड, 20 को पिंक, 30 को ब्लू एंड 40 को वाइट। तो इस तरह से आप इंडिकेटर डेटा एरिया को यूज करके सारे इंडिकेटर्स को
एक मीनिंगफुल नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।